बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है, इसीलिए अब हर दिन सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। बिहार से आज 4 बड़ी राजनीतिक खबरें सामने आई। एनडीए के साथ महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री चेहरे पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार किया है। प्रदेश में आज सीएम नीतीश कुमार का एक पोस्टर भी काफी ट्रेंड हुआ। आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में नीतीश को बूढ़ा सीएम बताया गया। तीसरा वाकया बिहार विधान परिषद में हुआ, जहां राबड़ी देवी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बताया, तो सभापति ने पूछा, दिलीप जायसवाल अगर भाई हैं तो लालू जी के दिलीप जायसवाल क्या लगे। इसके अलावा आज हाजीपुर से आया एक वीडियो भी वायरल है, जहां आरजेडी के समर्थकों ने लालू के काफिले को रोककर उन्हें लिट्टी चोखा खिलाया। सबसे पहले बात महागठबंधन के उस विवाद की करते हैं जिसने आज बिहार की सियासत को गरमा दिया। अभी तक महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर एनडीए पर हमला कर रहे थे कि पीएम मोदी ने बिहार दौरे पर नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बताया। लेकिन अब यही सवाल महागठबंधन के अंदर भी उठ रहा है, यानी अगर सत्ता मिली तो महागठबंधन में सीएम कौन बनेगा, ये भी कंफर्म नहीं है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार पर तो महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे थे, लेकिन महागठबंधन में उसके अपने साथी ही तेजस्वी यादव के नाम पर बटे नजर आए। आज प्रदेश कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि फैसला दिल्ली आलाकमान करेगा, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको याद होगा, आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार को शिंदे एपिसोड की याद दिला रहे थे, जहां नतीजे बदले तो सीएम का चेहरा भी बदल गया। अब यही स्थिति महागठबंधन में भी दिख रही है, जहां कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे या नहीं, ये दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। इस बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। जब चुनाव होगा, जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ज्यादा सीट पर जीतेंगे और ये तय तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन अभी निश्चित तौर पर अभी सीट का बंटवारा होने दीजिए। हम लोग कितने सीट पर जीत के आते हैं, उसके बाद ये तय सब लोग बैठ के कर लेंगे। एकदम तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और बिहार के युवाओं ने और जो सरकार की एजेंसियां भी हैं, वो भी एजेंसियों ने भी मुहर लगाया है कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा बिहार में कोई नहीं। तो इसलिए स्टेयरिंग सीट पर तेजस्वी यादव होंगे और मुख्यमंत्री के सीट पर भी तेजस्वी यादव। जो बिहार के हित में अच्छा होगा एनडीए की सरकार करेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जनता ने जहां बैठाया वो चिंता करे और अपना परिवार का काम करे, अपने कंपनी का। नीतीश कुमार आज भी तेजस्वी यादव से ज़्यादा स्वस्थ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हैं, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार के पास विजन है इस बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का। आपके पास क्या विकास का मॉडल? राजनीति में हर सियासी बयान के कुछ मायने होते हैं। अब सवाल है कि बिहार कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के इस बयान के क्या मायने हैं। माना यह जा रहा है कि ये कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर दबाव की राजनीति कर रही है। आरजेडी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की रणनीति अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की भी है। सीएम को लेकर महागठबंधन की कहानी भी ठीक वैसी ही है जैसे एनडीए के अंदर, यानी इधर नीतीश कुमार का नाम कंफर्म नहीं है, उधर तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन के सुर बदले हुए सुनाई दे रहे हैं। इस बीच बिहार में आज एक पोस्टर भी काफी तेजी से ट्रेंड होने लगा। चुनावी माहौल के बीच बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ने युवा चौपाल की थी। यहीं पर आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर पर ऊपर की तरफ लिखा था, देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता नहीं चाहिए, और इसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी। इसी पोस्टर के नीचे लिखा था, युवाओं का दौर है, युवा नेता चाहिए, और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी थी। आरजेडी की युवा चौपाल के बाहर लगे इस पोस्टर से पार्टी संकेत देने की कोशिश कर रही है कि अब बिहार को युवा नेता को मौका देना चाहिए। आरजेडी के युवा चौपाल कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इस दौरान तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश की उम्र को लेकर हमला बोला और फिर कहा कि बिहार को टायर्ड और रिटायर्ड सीएम नहीं चाहिए। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए।
अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता कि नहीं हो जाता? एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। तो तेजस्वी को ये काम घर से शुरू करना चाहिए। लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी से हटा के घर बैठा देना चाहिए। राबड़ी देवी को विधानमंडल दल का नेता से हटा देना चाहिए, घर बैठा देना चाहिए, तब बाकी ज्ञान करें। ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान का प्रयोग अपने घर में करना बहुत जरूरी होता है, तब उस ज्ञान की उपयोगिता होती है। नीतीश और तेजस्वी हर रोज एक दूसरे को घेर रहे हैं, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। दोनों के बीच राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन तेजस्वी की एक टिप्पणी पर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बिहार का सीएम उन्होंने ही बनाया था, जिस पर आज तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में चुनावी माहौल के बीच विधानसभा सत्र भी चल रहा है, जहां आरजेडी नीतीश सरकार को अंदर और बाहर दोनों जगह घेर रही है। आज आरजेडी के विधायक बैनर पोस्टर हाथों में झुंझुना लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में राबड़ी देवी भी शामिल हुई। इसी तरह आज आरजेडी विधायक मुकेश यादव गंगा जल लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने सदन में कहा कि गंगा जल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गंगा जल का पानी नहाने लायक भी नहीं है। इस बीच आज बिहार विधान परिषद का भी एक वीडियो सुर्खियों में रहा। इस वीडियो में क्या है, देखिए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो जसवाल जी जो बैठे हैं, हमको दीदी कहते हैं, हम भैया मानते हैं उनको, तो उनको भी बहुत हृदय से शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हैं, दीदी कहते हैं। तो लालू जी के क्या लगे वो? लालू जी क्या